बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद है कि 8 दिसंबर 2021 को भारत के साबिक आर्मी चीफ और भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनरल बिपिन रावत का फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था, जिसके अंदर जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 14 अफराद मजमूई तौर पर मारे गए थे। ये हादसा भारत की रियासत तमिलनाडु के अंदर कुन्नूर एक जगह है वहां पर पेश आया था, जहां पर वो एक मिलिट्री कॉलेज के अंदर खिताब करने जा रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर पहुंचने से कुछ देर पहले ही गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन, ये वाकया भारत की फौजी तारीख का बड़ा सानहा था, जिसमें भारत की फौज के और भारत की जो एक टॉप की शख्सियत थी वो इस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर मारी गई। नाज़रीन, उस मौके पर हमने आपके सामने कुछ जो ऑप्शन थे वो रखे थे कि ये हेलीकॉप्टर हादसा कैसे हुआ है, क्या इसे जानबूझकर गिराया गया है, क्या इसके अंदर चाइना या पाकिस्तान का रोल है, हाथ है, जिस तरह से भारतीय मीडिया दावा करता रहा, क्या इसके अंदर जो भारतीय फौज की लड़ाई या बगावत है उसके जरिए से यह हेलीकॉप्टर गिराया गया, या फिर मौसम की खराबी थी, या फिर टेक्निकल खराबी थी, या फिर नाज़रीन काम कोई पायलट की गलती थी, कोई ह्यूमन एरर था। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने रखे थे। अब भारत की हुकूमत की जानिब से, भारत की एयरफोर्स की जानिब से, भारत की जो फौज है उसकी जानिब से जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर यह कहा गया है कि यह हेलीकॉप्टर ना तो फनी खराबी की वजह से गिरा है और ना ही पायलट की गलती की वजह से गिरा है, ना ही चीन या पाकिस्तान ने भारतीय फौज का यह हेलीकॉप्टर गिराया है, और ना ही नाज़रीन किराम ये पायलट की गलती की वजह से गिरा है, बल्कि इसकी असल जो रीज़न है वो ये बताई गई है कि मौसम के अंदर अचानक गैर मुतवक्के तब्दीली हुई और बादलों की इस कदर बहुतात हो गई कि पायलट के कंट्रोल से जो MI-17 हेलीकॉप्टर था वो बाहर हो गया, और जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया और उसके अंदर भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत मारे गए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है। लेकिन नाज़रीन काम जो दुनिया भर के माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, और इसी तरह से जो भारत, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को देखते हैं और भारतीय फौज की जो अंदर की जो उनकी चीज़ें हैं उन पर नज़र रखते हैं, उनका ये मानना है कि भारत ने जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई हैं ये दरअसल असल हक़ाइक़ को छुपाने के लिए लाई गई है। अगर मौसम की वाकई इतनी ख़राबी थी तो फिर ये हेलीकॉप्टर उड़ने क्यों दिया गया? क्योंकि नाज़रीन काम आम तौर पर जो मौसम होता है इसको जांचा जाता है और इसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद ही इजाज़त दी जाती है, और फिर ऐसा शख्स है जो भारत की फ़ौज का टॉप का अफसर हो, जो भारत के अंदर एक टॉप की VVIP जो शख्सियत हो, उसके साथ इतनी लापरवाही के मौसम की खराबी के बावजूद उसको वहां हेलीकॉप्टर के जरिए से भेजा गया, ये नामुमकिन बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत असल हक़ाइक़ छुपा रहा है। जबकि नाज़रीन काम भारत के अंदर जो हिंदुत्ववा दहशतगर्द हैं उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर रीज़न ढूंढकर ये बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत अब भी कमज़ोर है, और भारत की कई बड़ी शख्सियात पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं और निशाने पर भी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी जा सकते हैं। आपको याद होगा जब 2019 के अंदर भारत ने बालाकोट की नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान ने अभिनंदन जैसे लोगों को मार गिराया था, तो उस मौके पर भारत के जो यही आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, ये पाकिस्तान के निशाने पर थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था कि इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए भारत के साबिक आर्मी चीफ को नहीं उड़ाया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन काम असल हक़ाइक़ को छुपा लिया गया है, और जो असल इसमें वजूहात हैं दो ख़ास तौर पर वजह हो सकती हैं। एक चाइना का एलिमेंट हो सकता है कि चाइना ने किसी तरीके से इसको गिराया हो, और दूसरी वजह नाज़रीन किराम वो भारत के अंदर से जो फ़ौज में बगावत है कि अंदर के लोगों ने जनरल बिपिन रावत का खात्मा करवाने के लिए इस हेलीकॉप्टर को खुद गिराया हो। तो ये दो मेन वजह हैं जो इस मामले से इस तहकीकात के अंदर छुपाई गई हैं, और लोग अब भी इन्हीं दो वजूहात को यकीनी तौर पर मानते हैं। नाज़रीन में एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों की दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी हद से बढ़ रही है। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द ने हिंदुत्ववा दहशतगर्दों को इस कदर जरी कर दिया है कि वो मुसलमानों पर अब ना सिर्फ हमले कर रहे हैं
बल्कि मुसलमानों की अजानें बंद करवाने और अजानों पर पाबंदी लगवाने की भी मुहिम चला रहे हैं। भारत की रियासत मध्य प्रदेश है, जहां पर अजानों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा सामने आया है और वकील बाकायदा इस मुहिम का हिस्सा हैं, जो हिंदुत्व दहशतगर्दों के हामी वकील हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये अजानें सौती आलूदगी का सबब हैं। आवाज़ इसके ज़रिए से ये आवाज़ की आलूदगी है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, और बिलखुसूस जो फजर की अजान है, जब लोग सोए होते हैं तो उस मौके पर ये अजान लोगों को डिस्टर्ब करती है और लोग परेशानी के अंदर है, काफ़ी मसाइल के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा ये अजानें बंद की जाएँ और लाउड स्पीकर के ज़रिए से अजानें नहीं होनी चाहिए। ये मुहिम चलाई जा रही है भारत की रियासत मध्य प्रदेश के अंदर वकला की जानिब से, जिसे मुसलमानों ने मुस्लिम दुश्मनी करार दिया है, इस्लाम दुश्मनी करार दिया है। नाज़रीन काम, ना सिर्फ ये भारत के अंदर वकील ये मुहिम चला रहे हैं, बल्कि इससे पहले भारत की बीजेपी दहशतगर्द की जो मेंबरान पार्लियामेंट थे उनकी जानिब से भी ये मुहिम चलाई जा चुकी है। पंडितों की जानिब से इस हवाले से बयान दिए जा चुके हैं और ख़ुद मोदी की हुकूमत इस हवाले से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का मुजाहरा कर रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत के अंदर जो हरद्वार के अंदर एक पंडितों का इजलास हुआ था, जिसके अंदर पंडितों ने और हिंदुओं ने गैदरिंग करके मुसलमानों को कत्ल करने के हवाले से हल्फ लिया था कि मुसलमानों से ना कोई बर्ताव रखा जाएगा, मुसलमानों को यहाँ से मारा जाएगा, भगाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी चलाए जाएंगे और मुसलमानों का खात्मा करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इस हवाले से भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस ज़रूर चल रहा है और कुछ पंडितों की गिरफ्तारी भी सामने आई है, लेकिन ऐसी काम मुसलमान अब भी भारत के अंदर ये समझते हैं कि मोदी की हुकूमत है वो जानबूझकर मुसलमानों की कातिल बनी हुई है और इस तरह के केसेस और मुकदमात कायम करके दरअसल मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल मुजरमों को ना तो सजा दी जाएगी और ना ही असल मुजरमों को मुसलमानों पर हमलों के हवाले से आइंदा कोई उनको ऐसी सजा दी जाएगी या रोका जाएगा कि जिससे वो मुसलमानों पर हमला ना कर सकें। तो बहरहाल ऐसी काम, भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है, मुसलमानों की दुश्मनी भी जारी है और मुसलमानों के खिलाफ पाबंदियां भी हो रही हैं। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को अब जाग जाना चाहिए और इन मजालिम के हवाले से और इन मज़मूम जो हथकंडे हैं, प्लानिंग है, मंसूबे हैं, इनके खिलाफ है, उन्हें भी लड़ना चाहिए। अगर वो खामोश रहेंगे तो जिस तरह से कुर्तबा से स्पेन से मुसलमानों को ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह से भारत से भी मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन काम, इस हवाले से भारतीय मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी खबर है ये चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं सरहदों पर भारत और चीन की लड़ाई है। चाइना भारत के इलाकों में कब्जा कर रहा है, मिलिट्री तामीरात कर रहा है, 60,000 फौजी चाइना ने भारत के अंदर उतारे हुए हैं और भारत चीन से मिन्नतें समाजतें कर रहा है, लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से अब भारत की अपनी हुकूमत की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सरहदों पर कशीदगी के बावजूद, लद्दाख और LAC पर कशीदगी के बावजूद भारत और चीन के दरमियान जो बाहमी तिजारत है इसके तमाम तर रिकॉर्ड साबिका टूट गए हैं। खबर यह सामने आ रही है कि 125.66 अरब डॉलर की सालाना तिजारत हुई है 2021 में भारत और चाइना के दरमियान, जो एक रिकॉर्ड है और 43% इजाफा देखने में आया है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये 43% इजाफा देखने में आया है जो भारत और चीन के दरमियान तिजारत हुई है। इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि भारत का जो तिजारती खसारा है वो बढ़कर 69 अरब डॉलर हो गया है। 69 अरब डॉलर मामूली खसारा नहीं है, बहुत बड़ा खसारा है। नाज़रीन काम, भारत ने चाइना से 97 अरब डॉलर की 97 बिलियन डॉलर की जो अशिया हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंपोर्ट किया है, जबकि भारत ने अपनी चीज़ें जो चाइना को बेची हैं उनका हुजम 28 अरब डॉलर रहा है, जबकि तिजारती खसारा वो 69 अरब डॉलर का रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम, माहिरीन ये कहते हैं कि मोदी दहशतगर्द चाइना के सामने सरेंडर है और मोदी चाइना की मिन्नतें भी कर रहा है और चाइना को पैसे भी दे रहा है, डॉलर भी दे रहा है कि आप हमसे तिजारत करें लेकिन हम पर हमला ना करें। 43,000 मुरब्बा किलोमीटर भारत से अब तक के चाइना छीन चुका है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 7 मशरकी रियासतें चाइना के कब्जे में जाने वाली हैं और भारत इस हवाले से खामोश तमाशाई बना बैठा है और मोदी की हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ मुहिम चला रही है, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है, कश्मीरियों का खून बहा रही है, लेकिन असल हरीफ चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग भी मालूमात हासिल कर सकें। इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का एक दिलचस्प और मुनफरद सिलसिला देखने को मिलेगा, जहां पर आप दुनिया भर से 30 बड़ी खबरें सुबह, दोपहर और शाम को
3 बुलेटिन की शक्ल में देख सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।